जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोह मध्य भक्तः शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। हरे कृष्णा। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था, भरत जी अपनी पूरी सेना को लेकर, पूरे अयोध्या वासियों को लेकर, माताओं को लेकर श्री राम के पास चले। तो रास्ते में वो घूमते घूमते पहले तमसा नदी के किनारे पर आए थे, उसके बाद श्रृंगवेरपुर गए निषाद राजगुरु के पास। तत्पश्चात फिर वो मुनि भरद्वाज जी के पास गए और वहाँ पे उन्होंने बखान किया कि वो कितने पापी हैं, वो स्वयं को पापी बता रहे हैं। पर भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि तुम पापी नहीं हो, अगर तुम राज्य का भोग भी करते तब भी तुम्हें कोई पाप न लगता, क्योंकि पिता ने जिसको राज्य दिया है उसको संभालना पुत्र का कर्तव्य होता है। और अगर उन्होंने उस चीज़ को नहीं संभाला, अपने भाई के प्रति प्रेम है, स्नेहवश वो उनको ढूंढते हुए आए हैं, तब तो तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। तो इस तरह से उनकी वार्तालाप हो रही थी। अब आगे सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शनु पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। उदासीन मतलब किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयो, कही अस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनी मुनि बचन सभा सद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बर्षे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात हिय रामु सिय, सजल सरोरुह नैन। करी प्रणाम मुनि मंडली ही, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले।
मुनि समाजु अरु तीर्थ राजू, साचीहु शपथ अघाई अकाजू। एही थल जो किछु कहिय बनाई, एही सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान और कोई बड़ा पाप या नीचता न होगी। भरद्वाज मुनि जी भरत को विश्वास दिलाने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि वो पापी नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर्जामी रघुराऊ। मोही न मातु कर्तव्य कर सोचू, नहीं दुख जिया जगू जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानकारी रखने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरू बिगरीहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकू। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिर ही बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात। वसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एही दुख दाहा दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एही कुरोग कर औषधु नाही, सोध्यऊ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते ही हमार हित किन्न बसूला। कली कुकाठ कर किन्न कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत या बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, तो भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यह कुठाटू टेही ठाटा, घालेसी सब जगु 12 बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट यानी कि बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट यानी कि छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये भरत जी कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही केनी बहु भांति बढ़ाई। तात कर हुजनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटी ही राम पद देखी। राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनि बर कहऊ अतिथि, प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचो, भयऊ कुअवसर कठिन संकोचो। जानी गरौई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा बड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर, आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शीश निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है।
भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्हीं भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई, भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई का मतलब आतिथ्य सत्कार करना, इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि पर बानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रचेऊ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलोकी बिलखा ही दीवाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, यानी कि लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भारी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे, दासी दास साजू सब लीन्हे, जो गवत रही मन ही मनुदीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य यानी कि ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हु नाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आयसु दिन, विधि विस्मय दायको विभव मुनि पर तपबल कीन्ह। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनकी मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरती बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। अब जो ऋषि मुनि होते थे पहले, देखने में तो ऐसा लगता था कि इनके पास कुछ नहीं है, सन्यासी हैं, ये वन में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, लेकिन उनकी सिद्धियां इतनी पावरफुल होती थी कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। 1 मिनट में, पल भर में कुछ भी बना सकते थे वो, लेकिन उन्हें उन चीज की लालसा नहीं होती थी। उन सब चीजों को छोड़कर वो भक्ति में लगे होते थे। ऐसा ही यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है भरद्वाज मुनि ने। उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और सब कुछ जो ऐश्वर्य के साधन होते हैं वो पल भर में बना दिए वहाँ पे। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए। यद्यपि हमारे पास धन हो, भगवान का दिया हो या कुछ भी हो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति सिर्फ भगवान में होनी चाहिए। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमिय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे
वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय यानी कि तालाब, कुएं, बावली आदि, असन पान सूची अमिया अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुरभि सुरतरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के, तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बहा त्रिविध ब्यारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी, स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। तो यहाँ पे जो लोग श्री राम को ढूंढने के लिए आए थे, चाहे सेना हो या अयोध्यावासी हो, उन सबको भोग विलास की कोई लालसा नहीं थी। ये तो जो श्री गुरु थे भरद्वाज मुनि, ये तो उनकी महिमा थी, उनका आदर सत्कार था कि जो मेहमान आए उनका सत्कार कैसे किया जाए। इस वजह से उन्होंने भोग विलास के ऐश्वर्य वहाँ पे प्रदान कर दिए, लेकिन किसी को उनको भोगने की लालसा नहीं थी। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी भैलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को सहयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। ये एक अच्छे भक्त की पहचान यही होती है कि उसे सांसारिक विषय वस्तुओं को भोग करने की इच्छा नहीं होती, यद्यपि उसके पास सब कुछ होता है तब भी उसका मन भगवान में ही लगा रहता है। मास प्रायण 19वां विश्राम। जय सिया राम। किन्न निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि हिसिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, करी दंडवत बिनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चितु दीन्हे, राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही श्री धारण किए हुए हो। वैसे भी भरत जी के लिए तो उस समय निषाद राज गुह ही सब कुछ थे जो श्री राम से गले मिले थे। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धर्मु अपमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरी सही फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, तस मगु भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। अब ऐसा कहा जाता है कि भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त होते हैं। बड़े का मतलब भगवान के लिए भक्ति सब कुछ होते हैं। जो चीज भगवान ने खुद के लिए नहीं की वो भक्तों के लिए कर देते हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे
उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब परम पद के अधिकारी हो गए, परंतु वह भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव यानी कि जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यानी कि अब किसी की जॉब लगती है तो इंटरव्यू क्लियर हो गया, लेकिन अभी जॉब पे गए तो नहीं, कॉल लेटर जब आएगा तभी जाएंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, श्री राम जी ने इंटरव्यू क्लियर कर दिया कि आप भगवत धाम आने के योग्य हो गए, लेकिन उनको ले जाने का पक्का जो परमिट होता है वो भरत जी ने दे दिया उनके दर्शनों से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के भक्तों के हाथ में बहुत कुछ होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर भक्त बोल दे कि भगवान इसके साथ ऐसा करना है, मतलब इसका ये कल्याण करना है, तो भगवान उसको कभी मना नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ पे हुआ था। इसलिए भक्तों की बातें हमेशा माननी चाहिए, भक्त क्या बता रहे हैं वो सुनना चाहिए, और जो वो करने को बताते हैं, जो नियम बताते हैं, नियम पे चलने को बताते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि रामू मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। जैसे भरत जी तारने वाले बन गए, यहाँ पे तारनहार बन गए, क्योंकि भरत जी श्री राम को स्मरण करते थे हर समय। तो अब जिन लोगों ने अब भरत जी का दर्शन किया था वो भी तरने योग्य हो गए भरत जी के दर्शनों की वजह से, यानी कि भरत जी तारने वाले हो गए। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहीं, भरत ही निरखी हर्षुल लहहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू, गुर सन कहू करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। कौन सा काम? भगवान का अवतार जिस वजह से हुआ था, रावण का संहार करने के लिए और बाकी राक्षसों का संहार करने के लिए, जो देवताओं को परेशान करते थे। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की थी, तब भगवान ने बोला था कि मैं राम के रूप में अवतार लेके आऊँगा, तब तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब उनको, देवताओं को, इंद्र को ये खतरा हो गया कि कहीं भरत जी अपने प्रेमवश भगवान राम को घर न ले जाएं वापस, तो फिर राक्षसों से उनकी रक्षा कैसे होगी। तो अवतार लेने का जो कारण था वो कैसे सिद्ध होगा। तो संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है, मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। इंद्र हमेशा ऐसे ही काम करते थे। अब गलत तो नहीं बोलना चाहिए, पर स्वार्थी वाला काम तो इंद्र करते थे, हमेशा ही किया उन्होंने स्वार्थ पाने वाला काम। जब भी कोई ऋषि मुनि बहुत बड़ा यज्ञ करते थे, इंद्र को खतरा हो जाता था कि कहीं मेरी गद्दी ना छीन जाए, अब तो उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसी तरीके से अब अगर भरत जी श्री राम जी से मिल गए, इंद्र को खतरा होने लग गया, संदेह होने लग गया भगवान राम की शपथ के ऊपर भी कि कहीं वो घर न चले जाए, उनका काम न बिगड़ जाए। तो इसके लिए वो गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए कि ये मिले ही ना। तो ऐसा कब होता है? जब भक्त पक्का न हो, जब उसे अपने भगवान पे विश्वास न हो, ऐसा तब होता है। तो अब भरत जी में और इंद्र में यही फर्क है। भरत पक्के भक्त हैं, पर इंद्र जी स्वार्थपन के कारण कुछ भी कर सकते हैं। रामु संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगरन चाहती करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। अब इंद्र छल करने पर भी उतर आए हैं। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सह सन यन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तउलटी परई सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है।
तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। ऐसा भगवान का स्वभाव है। अगर भगवान के विरुद्ध कोई कुछ करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, अपना पुत्र समझकर कि चलो अच्छा पुत्र है या बेकार है कोई बात नहीं, है तो पुत्र ही। अगर भगवान के भक्त के खिलाफ कोई कुछ करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। तो ऐसा ही यहाँ पे ऋषि मुनि समझा रहे हैं, बृहस्पति जी, गुरु बृहस्पति जी समझा रहे हैं इंद्र को कि भरत जी भक्त हैं, उनके विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने की चेष्टा मत कीजिए। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास में प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जानते हैं। भरत सरीस को राम स्नेही, जगु जप राम रामू जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहुन आनिया अमरपति रघुबर भगत अकाजू, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहही न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अब यहाँ पे बात की है कि भगवान को किसी से ना आसक्ति होती है, ना किसी से प्रेम होता है, ना किसी से द्वेष होता है। फिर भी भक्तों के प्रति उनको विशेष लगाव होता है। भक्त के खिलाफ कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते, भगवान उसको दंडित करते हैं अगर कोई उनके भक्तों के खिलाफ कुछ करता है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन